हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे उसी बस को दिखाया जाता है जिसमें सभी चीज़ की जांच कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है और क्या क्या वो ढूंढ रहे हैं, और सभी के ऊपर नंबर प्लेट भी लगा देते हैं ताकि वो उस चीज़ को पहचान पाए। फिर वही जो आदमी सर्च कर रहा होता है उसे कुछ मिलता है और वो सारा चीज़ अपने वैन में रखता है और उस वैन को लेके वो वहाँ से निकल जाता है। इधर में हेयुंग और लीसी जिंग दोनों ही एनालाइज कर रहे होते हैं कि कब कब ये बम फटता है, और वो लोग पाते हैं कि बम तो हमेशा एक ही टाइम पे फटता है, लेकिन उनके जगने का समय अलग अलग होता है। कभी 138 होता है तो कभी 140 होता है। लेकिन वो दोनों अपने अपने बस में बैठे हुए एनवायरनमेंट का बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या होता है और वो लोग क्या क्या उस समय देखते हैं, और ये लोग वो भी गिनते हैं कि ये कितने टाइम तक जग चुके हैं। लीसी जिंग 10 टाइम्स और हेयुंग 5th टाइम्स। अब हेयुंग लीसी जिंग से पूछता है कि ये बस हमेशा ब्रिज पार करते ही फटता है या उससे पहले भी फट सकता है। तो लीसी जिंग बोलती है कि इतना मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मेरा सर ऐसे चकराता रहता है उस टाइम, इसलिए मुझे नहीं पता, मैं अच्छे से नहीं बता सकती हूँ। ये सुनकर हेयुंग को गुस्सा आ जाता है और वो पेपर को फोल्ड करता है और वहीं के डस्टबिन में फेंक देता है और बोलता है कि हमारा बनाने का फायदा ही क्या, कुछ तो पता चल नहीं रहा तो हम ये बना ही क्यों रहे हैं। लीसी जिंग उस पर चिल्लाते हुए बोलती कि तुम ये क्यों फेंक दिए, हम इससे पता लगा सकते थे ना। तो वो बोलता है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं था, इससे क्या ही मतलब बनता। हेयुंग ये भी बोलता है कि हमें तो ये पता चल ही नहीं रहा कि बस कब फटता है, ब्रिज पार करने से पहले या करने के बाद। अभी हम पुलिस इंस्पेक्टर्स को देखते हैं जहाँ पे वो लीसी जिंग और हेयुंग को सर्च कर रहे होते हैं। हेयुंग लीसी जिंग से बोलता है ये तो एक गेम जैसा हो गया जहाँ पे लोग सारे फंस जाते हैं और एक हीरो रहता है, और जब वो इस बस को एक्सप्लोजन होने से बचा लेगा तो सबके सब जिंदा बच जाएंगे और सभी कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी लीसी जिंग बोलती है कि हमें कुछ न कुछ बे तो ढूंढना पड़ेगा ना इस टाइम लूप से बाहर निकलने के लिए। देन हेयुंग कहता है कि अगर हमारे पास पुलिस आ गया तो हम लोग करेंगे क्या, क्या वो हमारी बातों पे बिलीव करेंगे कि हम लोग टाइम लूप में फंस चुके हैं। तो हमारी लीसी जिंग बोलती है कि हमें उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, हम लोगों को उनसे सच बताना है और इजीली बताना है। हेयुंग बोलता है कि क्या वो बिलीव करेंगे। तो लीसी जिंग बोलती है कि वो लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हम तो वही बताएंगे ना जो हमने देखा है और हमारे साथ हुआ है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर को हमारी लीसी जिंग और हेयुंग दोनों के दोनों ही दिख जाते हैं और वो लोग उनके पास दौड़े दौड़े जाते हैं। हाँ, सबसे पहले जियांग आता है और वो लीसी जिंग और हेयुंग से पूछता है कि तुम्ही लोग थे ना जो पुलिस को फोन किए थे कि बस में बम है। लीसी जिंग उसके पूछने पे सर हिला देती है। जियांग उससे पूछता है कि हम लोगों ने तुम्हारा दोबारा फोन ट्राई किया था तो तुमने वो फोन को पावर ऑफ क्यों कर दिया था। मेरे मिस्टर जैंग भी आ जाते हैं और उन लोगों से बोलते हैं कि हमें तुम लोगों से बात करना है कुछ, तो तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। देन वो सभी पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। जब लीसी जिंग को दूसरी कार में बैठाया जाता है तो हेयुंग सभी से पूछते हैं क्या हम दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, वो अच्छे से आ जाएगी वहीं पे पुलिस स्टेशन में। हेयुंग कार में बैठ के बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहा होता है और ये नर्वसनेस हमारे मिस्टर जैंग भी पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम इस रोड को जानते हो। तो इस पे हेयुंग बोलता है कि मैं इस रोड से आता जाता नहीं हूँ ज़्यादा, इसीलिए मैं इस रोड को अच्छे से नहीं जानता हूँ, मैं बस यहाँ पे काम करता हूँ और रहता हूँ। आज तो मुझे मीटिंग भी अटेंड करना था अपनी कंपनी की तरफ से जो कि 3 बजे था, अब तो ये लेट हो चुका है तो कर भी नहीं सकते हैं। देन मिस्टर जैंग हेयुंग से बोलते हैं कि तुमने अपना फ़ोन पावर ऑफ कर रखा है तो कुछ मैसेजेस फ़ोन से ये सब नहीं आ रहे होंगे, उन सब का तुम्हें कांटेक्ट नहीं करना है। हेयुंग इस पे कहता है कि मैं उन्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मिस्टर जैंग कहते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा तो तुम कर सकते हो। जैसे ही हेयुंग अपना पावर ऑन करता है मोबाइल का, जैसे उस पर एक फ़ोन आता है लुई फैंग का, और वो चिल्लाते हुए हेयुंग से बोलता है। तो हेयुंग बोलता है कि मैं आपसे बाद में कॉन्टेक्ट करता हूँ, मैं अभी कुछ बिजी हूँ। जैंग ये सुनते ही बोलता है कि ये कितना रूड जैसे बातें कर रहा है, क्या तुम उसे झेल ले। तो हमारा हेयुंग बोलता है कि काम में तो ऐसा चलता है। अब हम देखते हैं जहाँ पे सभी कोई पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले उन लोगों का सामान रखा जाता है एक बकेट में। इन दोनों को ही अलग अलग रूम्स में ले जाया जाता है। मिस्टर जैंग और जियांग दोनों ही एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास आते और बोलते हैं कि हम दोनों ने उन लोगों को ले आया है, हम लोग अभी भी सर्च करें कि हमें क्या क्या मिल सकता है। वहाँ पे एक और पुलिस इंस्पेक्टर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें कुछ मिला है, और वो उस पेपर को दिखाता है और वो वही पेपर होता है जो हेयुंग ने ड्रॉ किया होता है। देन हम मिस्टर जैंग को लीसी जिंग के पास देखते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हें बस में बम का कैसे पता चला, स्मेल आया था, किसी ने अनजानी सी बातें किया था, क्या तुम्हें महसूस हुआ कि यहाँ पे बम है, तुम्हें क्या लगा था। लेकिन हमारी लीसी जिंग कुछ भी नहीं बोल रही होती है।
जैंग ली सिजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं ये कौन सा मैप है, तुम बता सकते हो, तुम इसके बारे में जरूर जानती होगी। इधर में हम हेयुंग को देखते हैं जो थोड़ा नर्वस होता है और जियांग चैंग उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है कि तुम कैसे जानते थे कि वो उस बस में एक बम है और तुमने पावर ऑफ क्यों कर दिया था मोबाइल का। तो हेयुंग बोलता है कि हमें टाइम की जरूरत है इसलिए हमने पावर ऑफ कर दिया और वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में बोल रहा होता है। हेयुंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। उसे टाइम लूप के बारे में बताता है कि हम लोग टाइम लूप में फंस गए जहाँ पे मैं बार बार बस में बम ब्लास्ट हो जाता हूँ और फिर मैं उसी बस में फिर से दोबारा आ जाता हूँ। तो जियांग चैंग इस पे गुस्सा होकर बोलते हैं तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे लोगों की मरने की बात हो रहा है। तो हमारा हेयुंग बोलता है कि मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जियांग चैंग उसी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, जो सच है ना वो बताओ। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को डायरेक्टर डू के पास देखते हैं जहाँ पे वो बैठ के डायरेक्टर डू को बातें बताता है कि वो लोग टाइम लूप के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहुदी बात बता रहे हैं और जो सच है वो बता ही नहीं रहे, हम क्या करें। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे ली सिजिंग बैठी हुई रहती है और वो मिस्टर जैंग को उसके नाम से बुलाती है। तो हमारी मिस्टर जैंग उससे पूछने लग जाते हैं कि बस का एक्सप्लोजन कैसे हुआ था, लेकिन जैसे ही उसके नाम पे ध्यान जाता है कि ली सिजिंग उसके नाम से उनको बुलाई है तो वो शौक में चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो ली सिजिंग, मैंने तो वहाँ पे बताया नहीं था कि मेरा नाम क्या है, मैंने तो बस अपना इन्वेस्टिगेशन कार्ड दिखाया था, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। हमारी ली सिजिंग बोलती है कि हम लोग एक दिन हॉस्पिटल में मिले थे जहाँ पे आपने खुद ही अपना नाम बताया था। जब मैं वोमिटिंग करने लगी थी तो आप अपने राइट हैंड से बोतल को खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपने खोल नहीं पाया तो लेफ्ट हैंड का यूज किए थे आपने खोलने के लिए बोतल को। सुन के तो हमारे मिस्टर जैंग का होश उड़ जाता है और वो अपने हाथों को नीचे कर लेते हैं। मिस्टर जैंग बहुत ही ज्यादा हैरानी में बोलते हैं कि हम दोनों हॉस्पिटल में कब मिले। हमारी ली सिजिंग बोलते कि आपको याद नहीं होगा क्योंकि हम लोग टाइम लूप में मिले थे जहाँ पे आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि आप जब मुझे मिले थे तो आपने अपना नाम भी बताया था। ये सुन के तो मिस्टर जैंग और भी ज्यादा ही शौक में चले जाते हैं और बोलते हैं टाइम लूप। हमारा हेयुंग भी यही सब समझा रहा होता है कि कैसे बस का एक्सीडेंट होता है और वो फट जाता है, फिर वो उसी बस में उड़ता है, फिर से एक्सीडेंट होता है, फिर से वो फट जाता है, उसके साथ बार बार यही हो रहा होता है। और ली सिजिंग का ये 10th टाइम है और ये 5th टाइम है उसका, ये भी वो जियांग चैंग को वो ये भी बताता है कि हमने एक बार बस को एक्सीडेंट होने से बचा भी लिया था लेकिन तभी भी वो फट पड़ा और तभी हमें पता चला कि उस बस में एक बम है और उस बम को हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन हमने बस के आसपास देखा लेकिन हमें पता नहीं चला कि बस में बम का है, इसलिए हमें क्लू चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने आपको फोन किया ताकि आप हमारी मदद कर सकें। इधर में हमारी ली सिजिंग भी यही बता रही होती है मिस्टर जैंग को कि वो बस बार बार फट जाता है और वो उस बस में बार बार जागती है और फिर फट जाता है। जब उसने वो एक्सीडेंट रोक भी दिया तभी भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तभी भी बस फट गया। अब हमें जाके पता चला कि बस के अंदर एक बम है। फिर मिस्टर जैंग उठ के बोलते हैं ली सिजिंग से कि तुम बार बार उस बस में जागती हो और तुम्हें एक रिंगटोन सुनाई देता है, वैसे ही वो बम ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। तो वो बोलती हाँ, जब हमारा रिंगटोन बजता है ना उसी समय बम ब्लास्ट होता है। जब भी मैं उठती हूँ तभी वो थोड़ी देर बाद रिंगटोन सुनाई देता है, उसी समय के बाद वो बम ब्लास्ट होता है। मुझे लगता है कि वो रिंगटोन ही बम ब्लास्ट का रिमाइंडर है और वही रिंगटोन बजने के बाद बम ब्लास्ट होता है तो रिमाइंडर तो वही हो सकता है। ये सुन के तो वो बोलते हैं कि सही में यही होगा। तो फिर हमारी ली सिजिंग बोलती है कि शायद ये गलती से भी बच सकता है, नहीं पता मुझे कुछ भी, कि शायद हो भी सकते हैं और शायद नहीं भी हो सकता है। सिजिंग इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है। इन लोगों को कैमरा से देखने का काम डायरेक्टर डू कर रही थी, वो भी कुछ सोचती रहती है अपने माइंड में कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, सच्ची में ये सब हो सकता है। वहाँ पे कोई आता है और बोलता है डायरेक्टर डू से कि डायरेक्टर डू ड्रग्स तैयार हो गया। डायरेक्टर डू बोलती है कि जाके उन्हें दे दो। में हम देखते हैं जहाँ पे हेयुंग को ड्रग्स दिया जाता है, फिर में हमारी ली सिजिंग को भी वही ड्रग्स दिया जाता है। फिर में हम देखते हैं जहाँ पे जियांग चैंग और सबके सब बैठे हुए रहते हैं और यही सोचे होते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और जियांग चैंग सभी से बोलता है कि वो लोग खाली टाइम लूप के बारे में बातें कर रहे हैं, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। मिस्टर जैंग अपने ख्याल में खोए रहते हैं तो वहाँ पे जैंग पूछता है मिस्टर जैंग से कि आप क्या उन लोगों को सच मान रहे हैं। वो बोलते हैं कि क्या वो लोग झूठ बोल सकते हैं, तुम्हें लगता है कि वो लोग ऐसा झूठ बोलेंगे इस एक्सीडेंट के बारे में। वहीं पे एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर खड़ी होती है और बोलती है कि हेयुंग और ली सिजिंग का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मिस्टर जैंग डायरेक्टर डू से बोलते हैं कि उस लड़की को ना तोड़ना आसान नहीं है। तो डायरेक्टर डू एक आइडिया बताती है और बोलती है कि मिस्टर जैंग आपको हेयुंग के पास जाना चाहिए और जियांग तुम्हें ली सिजिंग से जाके सवाल जवाब करना चाहिए। सबके सब डायरेक्टर डू के कहने के अनुसार जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर जैंग हेयुंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ये कॉफी पी लेना चाहिए, तुम्हें फ्रेश फील होगा। हेयुंग को जो ड्रग्स दिया
गया तो उसके कारण वो अच्छे से कुछ भी नहीं देख पाता है। मिस्टर जैंग हेयुंग से पूछते हैं कि तुम क्या क्या जानते हो मुझे बता दो। तो हेयुंग बोलता है कि बस के अंदर एक बम था जिसके कारण ब्लास्ट हो रहा था बार बार। मिस्टर जैंग हेयुंग से बोलते हैं कि तुम बस से पहले उतर गए थे बम ब्लास्ट से, तो हमारा शक तुम्हारे ऊपर ही जाएगा क्योंकि तुम बस से एडवांस में उतर गए थे और हमारे मेन सस्पेक्ट भी बन गए हो ऐसा करके। ये सुन के हेयुंग बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता, आप जाके ली से जिंग से पूछ सकते हो, वो बहुत ज्यादा कुछ जानती है इस बारे में, तो आपको वो अच्छे से जवाब दे सकती है। मिस्टर जैंग हेयुंग से बोलते हैं कि हम तुम्हें चांस दे रहे ताकि तुम अपने आप को बचा पाओ, लेकिन तुम इस मौका को लेना ही नहीं चाहते हो। वो लड़की बहुत ज्यादा ही कोऑपरेटिव है, वो अच्छे से सभी सवालों का जवाब दे देती है और तो और हमें बाद में तो पता ही चल ही जाएगा ट्रुथ क्या है, हम तो सच का पता कर ही लेंगे, तुम बताओ चाहे मत बताओ। हेयुंग ली से जिंग की बातें सोचने लग जाता है जहाँ पे वो बोलती है कि सभी चीज को इजीली बताना उस पुलिस वालों को और सभी को, कि ताकि वो तुम पे भरोसा कर पाए। बट हेयुंग तो ली से जिंग के कहने अनुसार कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सभी को बोल रहा था कि वो कुछ कवर अप करने की कोशिश करे, लेकिन मैं सब कुछ आपको सच बता रहा हूँ, आप मेरी बातों पर विश्वास करो। और आपको कुछ पता करना है तो आप जाके सीसीटीवी कैमराज में भी तो देख सकते हो, आप तो उस समय से सीसीटीवी कैमराज में से मुझ पे नजर रख ही रहे हो, तो जाके कर लो चेक। मैं 100 बार यही बात बता चुका हूँ कि हम लोग टाइम लूप में फंस चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप चाहे तो चेक कर लीजिए वो कैमराज। जैंग हेयुंग से बोलते हैं कि क्या वो हमारे से कुछ छुपा रही हो, कुछ चीटिंग कर रही हो तुम्हारे साथ, तुम ये कहना चाहते हो। इधर में मिस्टर जैंग की यही सब बातें सुन के हमारी ली से जिंग से बोलता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अच्छे से सब कुछ बता दो ताकि तुम इसमें ना फंसो। और तुम्हें ना हेयुंग एक्यूज्ड कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ जा रहा है हेयुंग। ये सुन के तो हमारी ली से जिंग बोलती क्या वो मेरे खिलाफ जा रहा है सही में। और तो उसने ये भी बताया कि तुमने ही उसे खींचा था बस के बाहर और तुमने उसे बचाने की कोशिश किया था, और वह उस एनालाइज्ड मैप को भी दिखाते हैं कि वो कह रहा है कि वो तुमने ही इसे कह के बनवाया है, क्या तुम नहीं जानती इसे। और वो यह भी बोल रहा था कि वो इस शहर को अच्छे से जानता तक नहीं है, ली से जिंग अच्छे से जानती है ये सब के बारे में। लेकिन हमारी ली से जिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, वो बोलती है कि हम दोनों ने सब कुछ साथ में किया है, ये सारा चीज़ें मैंने ही आपको सबसे पहले फ़ोन किया था और उसने मुझे पावर ऑफ करने के लिए बोला कि ताकि आपका इस पे ध्यान जाए, मैंने कुछ नहीं किया है। जियांग चेंग बोलता है कि तुम इसकी रिंग लीड हो, तुम इसकी लीडर हो, मुझे पता चल गया है। फिर में हम देखते हैं जहाँ पे एक लेडी आती है और डायरेक्टर डो को एक फाइल थमा के चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है उस फाइल में कुछ, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता है। देन वो मिस्टर जैंग और जियांग चेंग को कॉल करके अपने पास बुलाते और बोलते कि मुझे कुछ पता चला है, जल्दी से आओ। जियांग के पास जैसे ही ये खबर पहुँचता है वो सब कुछ छोड़ के डायरेक्टर डो के पास भागता है। सीन में हम देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर डू वही फाइल को पढ़ रही होती है और वहाँ पे जियांग और मिस्टर जैंग आते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि क्या मिला है आपको। डायरेक्टर डू उन दोनों से बताती है कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, उस बस में एक बम था, सही में एक बम था। इस बम ब्लास्ट से बचने वाला हमारे पास हेयुंग और ली से जिंग ही है। ली से जिंग तो ठीक है, लेकिन हेयुंग बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल है। हेयुंग के पास सभी कोई आते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर डू हेयुंग से बोलती है कि तुम हमारे इस एक्सीडेंट के मेन सस्पेक्ट हो जो बम ब्लास्ट हुआ है बस में। और ये सुन के तो हेयुंग शौक में रह जाता है, बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप मुझे क्यों मेन सस्पेक्ट बना रहे हो। फिर में हम देखते हैं जहाँ पे ली से जिंग सो जाती है और हमें तो पता ही सोने के बाद ली से जिंग कहाँ पे उठेगी, हमारे बस में। जो बस बम ब्लास्ट में फट चुका होता है उसी बस में हमारी ली से जिंग वापस से आ चुकी होती है। एंड यहीं पे हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। बाय बाय और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।